हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी टाइम फॉर यू में। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो कि 14 साल से छोटे हैं। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, इस वीडियो में मैं वो 6 हेल्थी हैबिट्स बच्चों के लिए बताऊंगा जो कि 14 साल से छोटे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि 14 साल से छोटे बच्चों के लिए हेल्थ हैबिट्स आप बता रहे हैं, पर क्या ये हेल्थ हैबिट्स सभी बच्चों के लिए है? हाँ, ये सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि 14 साल से छोटे बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक जो शक्ति रहती है वो इसी उम्र में सबसे ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर इस उम्र में हम उनकी अच्छी सेहत पे ध्यान नहीं देंगे तो वो बड़े होके जल्दी कमज़ोर, बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए वो 6 अच्छे हेल्थी हैबिट्स में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना आप कि हमें अपने बच्चों को, जो भी बच्चे हैं 14 साल से छोटे, उनको दोपहर के समय 12 से 4 के बीच में घी और घी डाल के ही खाना खिलाना चाहिए, है ना। आप थोड़ा सा घी उनको डाल के खाना खिला सकते हैं, ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर जिन बच्चों को घी पसंद नहीं है तो बिना बताए उनके खाने में घी डाल देना चाहिए, या तो उनको दूध और दूसरी चीज़ों की भी आप चीज़ें खिला सकते हैं, जैसे दूध से बनी हुई चीज़ें। ठीक है, कोशिश कीजिए कि घी वो खा सके। अगर छोटी उम्र में घी खाना अच्छा लगेगा तो बड़े होकर भी वो घी खा पाएंगे। ठीक है, दूसरा, बच्चों को सोना कितना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इस बात की होती है कि उनको कफ ज़्यादा बनता है। तो ये जो 14 साल से छोटी उम्र के बच्चे रहते हैं, इनको बच्चे चिड़चिड़े ना हो और सेहत में अच्छे हों, इसके लिए मैंने यहाँ पे 14 साल के बच्चों का यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि बच्चों को इस तरह से आप पहले दिन से, अगर 4 साल का बच्चा है तो उसको कोशिश कीजिए कि वो 16 घंटे सोए। अब इतने ज़्यादा घंटे में बोल रहा हूँ सोने का, इसका मेन मकसद बस यही है कि उनका शरीर बहुत अच्छा हो। ठीक है, मस्तिष्क का जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट वो छोटी उम्र में ही होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुलाएंगे और अच्छा पौष्टिक आहार देंगे तो वो बहुत ही अच्छे और तंदुरुस्त हो जाएंगे। 4 से 8 साल के बच्चे जो हैं उनको 12 से 14 घंटे तक सोना चाहिए, और 8 साल से 14 साल के बच्चों को 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, ये कम से कम है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना जरूर सुलाइए अपने बच्चों को। अगला, नींद का समय क्या होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, रात में बहुत जागते हैं। सबसे सही जो नींद का समय रहता है वो होता है कि 8 से 10 के बीच में ही रात के बच्चों को सुला देना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए 10 से पाचन क्रिया आपके बच्चे की शुरू हो जाती है। आम इंसान सभी की 10 बजे से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर 8 से 10 के बीच में अगर बच्चा सो गया है तो जो भी उसने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और बच्चे के शरीर में लगेगा। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चों का शरीर अच्छे से ग्रोथ नहीं ले रहा है और बच्चों को हम भरपूर खिला रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम उनको सही समय पे सुला नहीं पाते। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो हमारी रोज हम जिंदगी देख रहे हैं रोज की, कि बच्चे को हम समय नहीं दे पाते हैं तो हम उसके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल दे देते हैं कि वह उससे मज़े से खेलें। पर ये बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर आप बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं तो इससे यही होगा कि वो टीवी और मोबाइल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा और उसको फिर वो बड़े होकर भी छोड़ेगा नहीं, और वो उसकी एक लत की तरह हो जाते हैं कि वो टीवी और मोबाइल के बगैर रह भी नहीं सकते। आप खुद ही देख सकते हो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आपने उसको मोबाइल दिया होगा तो विथ इन 2-3 वीक्स ही उसको मोबाइल इतना अच्छा लगता है कि बिना मोबाइल के तो वो मतलब रोते ही रहेगा या फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टीवी और मोबाइल के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि देखो, बच्चे को आप चिड़चिड़ा बनाने से अच्छा है उसके साथ समय बिताइए, उसको खिलौने ऐसे दीजिए जिसको खोल के वो बंद कर सके, है ना। तो ऐसे खिलौने दीजिए जिसको जोड़ सके, ठीक है, कुछ नया बना सके। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से उस पर काम करता है अपने खिलौने पे, और उसका दिमाग और अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैंने देखा है
कि छोटे बच्चे होते हैं तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, उनके पास इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता है चीज़ों को मुंह में डालना या किसी चीज़ को तोड़ देना या किसी चीज़ को खींचना। तो उस पर हम क्या करते हैं, अक्सर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही करते हैं कि उनको डांट देते हैं, इवन मार भी देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप डांटते हैं या मारते हैं, उससे अच्छा आप समझाइए बच्चे को। वो नहीं समझ रहा है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से उसको लेके चले जाइए, वो धीरे धीरे रो के चुप हो जाएगा उस चीज़ के लिए। लेकिन डांटेंगे या मारेंगे तो बच्चे की क्या आदत बिगड़ेगी। ठीक है, आज आपके सामने नहीं मांग रहा है, किसी और के सामने मांगेगा और वो उसको मारेगा डांटेगा नहीं और दे देगा, फिर उसकी आदत और बदल जाएगी, है ना। वो ये सोचेगा मेरे पापा मम्मी मुझे नहीं देते और दूसरा मुझे दे देता है। तो इससे अच्छा आप उसको समझाइए, अभी छोटा है नहीं समझ रहा है तो उस चीज़ से दूर ले जाइए उसको। ठीक है, या आप सामान हटा सकते हैं वो, है ना। अब वो रो रहा है तो रोने का आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको रोते दीजिए तो थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। या आपको अच्छा नहीं लगता रोते हुए तो कोई दूसरी चीज़ ऐसा दे दीजिए जिससे वो खुश हो जाए, है ना, या उसमें लगा रहे, बिजी हो जाए। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो देखा है कि अभी की जो जनरेशन है उसमें हम बच्चों पे बहुत दबाव बनाते हैं कि बहुत पढ़ाई कर। ठीक है, तो अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फेल का डर रहता है, या इवन 90 बच्चे ऐसे रहते हैं जो फेल अगर होते हैं तो अपने माता पिता को बताने में बहुत मतलब उनको तकलीफ होती है या फिर वो बहुत डर जाते हैं। ठीक है, एक छोटे से टेस्ट के लिए भी हम उनको बहुत डांट देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के फेल होने पे हमें क्या उनसे बात करें, किस कारण वो फेल हो रहे हैं, उसकी वजह उनसे जाने और उनको और अच्छा काम करने के लिए बोलिए कि और अच्छे से करिए। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे एट लास्ट आप ही के पास आने हैं, आप ही उनके जीवन भर उनके साथ रहेंगे। तो उनको फेल होने से ये मत बताइए कि फेल होना बहुत खराब है, ये होना चाहिए कि फेल एक हिस्सा है जीवन का, वो कभी ना कभी तो हर कोई फेल होता है, छोटी सी मोटी सी चीजों में फेल होते रहता है ना। तो उसको ये बात सीख दीजिए कि ठीक है फेल हो गए, तुमने अपना 100% दिया है तो फेल हो गए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को एक प्लस पॉइंट रहेगा कि मेरे माता पिता तो मेरे साथ है। तो अगर माता पिता साथ में रहते हैं तो एक कैसा भी बच्चा है ना, कितना भी खराब पढ़ने वाला बच्चा एक ना एक दिन बहुत अच्छा पढ़ता है और अव्वल आता है। ठीक है, तो ये 6 हैबिट्स मैंने बताई है और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।